गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा कारक। कारक के विषय में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, कारक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कारक होता क्या है, कारक का अर्थ क्या होता है। कारक, जब हम बात करते हैं कारक, तो जब हम कारक के अर्थ की बात करेंगे तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। यानी कि कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा आदि का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करते हैं। ठीक है। और जो कारक होते हैं उनके हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और जो कारक हैं, कारक के भेद 8 होते हैं, या हम ये कह सकते हैं सीधा सा कि जो कारक हैं उनकी संख्या 8 होती है हिंदी में। अब कौन कौन सी है एक नजर देख लेते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, ये कारक के 8 भेद हैं। तो आज की क्लास में हम कारक के इन सभी भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कारक और इनके चिन्ह। जो सबसे पहला कारक है वो है कर्ता, और जिसका चिन्ह हम बताते हैं ने। कर्ता और चिन्ह ने। कभी कभी ऐसा होता है जब कहीं कर्ता कारक होता है तो कभी हम ऐसा भी देख लेते हैं कि कई बार चिन्ह ने आ जाता है, कई बार चिन्ह आता नहीं है। यानी कि जो कर्ता कारक है वो चिन्ह रहित भी होता है, बिना चिन्ह के। अब कर्ता कारक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, एक वाक्य है हमारे सामने। तो देखिए यहां क्या आया, राम ने। तो ये जो ने है ये क्या है, कारक है। इस वाक्य में कारक का कार्य कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कारक, ये कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है ना, क्योंकि देखो राम ने खाना खाया, ये जो वाक्य है इसमें काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो ये जो चिन्ह हुआ राम के लिए हुआ ना प्रयोग। अब राम कौन है इस वाक्य में, कर्ता। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो हमेशा ने होता है, यानी कि वो हमेशा इसके कर्ता के साथ चलता है या कर्ता के साथ लिखा जाता है। ठीक है। कई जगह ऐसा होता है ने लिखा भी नहीं होता, चिन्ह नहीं होता। हमेशा याद रखनी है कि जब भी कर्ता कारक आएगा हमेशा सदैव ये किसके साथ आएगा, चेतन के साथ आएगा, हमेशा चेतन के साथ। मतलब जिस चीज में चेतना है, सजीव, जो कर्ता होगा हमेशा चेतन होगा। अचेतन के साथ कभी भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल हमने देखे, राम ने खाना खाया, तो राम कौन है, चेतन है। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो यहां भी क्या है, राम है ना। ने किसके साथ आया, कर्ता कौन है, उस काम को जो कर रहा है, पत्र को जो लिख रहा है, पत्र को लिखने वाला यहां कौन है, राम है। और राम कौन है, इस कार्य में कर्ता है ना। क्रिया क्या हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। तो हमेशा याद रखना है कि कर्ता हमेशा, जो कर्ता कारक होता है वो हमेशा चेतन के साथ आता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम नेक्स्ट, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म जिसका चिन्ह होता है को। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने रावण को समझाया, राम ने रावण को समझाया। या हम और कहें, मैंने दक्ष को बुलाया, मैंने दक्ष को बुलाया। मां ने बच्चे को दूध पिलाया।
सीता ने मोहन को पुस्तक दी, इस तरह से। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें ने भी आ रहा है, कई वाक्य ऐसे हैं, और को भी आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि यहां पे जो को है उसका प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, कर्म पे पड़ना चाहिए जिसको समझाया जा रहा है। ठीक है, हमेशा जो कर्म है, कर्म कारक का प्रभाव किस पर पड़ता है, जिसके बारे में वो बात कही जाती है, कर्ता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे राम ने रावण को समझाया, तो राम क्या काम कर रहा है, रावण को समझाने का, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। ठीक है, मैंने दक्ष को बुलाया, यहां तो सीधी सी बात है, यहाँ पे को कार है, इसमें तो ने कारक आया ही नहीं है। ठीक है, मैंने दक्ष को बुलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, जो दूध पिलाना है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्ण, कर्ण कारक, जिसके चिन्ह हमने देखे से, के द्वारा और के साथ आते हैं। कर्ण कारक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने चाकू से फल काटा, मैंने चाकू से फल काटा। और देख लेते हैं, सीता पुस्तक पर कलम से लिखती है। सीता कलम से लिखती है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमेशा कर्ण कारक में सजीव और निर्जीव दोनों का एक तरह से संबंध दिखाया जाता है। सजीव और निर्जीव दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जब कोई काम कर रहा है, करता है, वो सजीव है, और जहां कर्ण कारक के साथ कुछ इसको जोड़ा जाता है वो हमेशा चीज निर्जीव होती है। हमेशा याद रखना, मैंने काटा, अब चाकू का प्रयोग कर रहे हैं या फल काटने का प्रयोग कर रहे हैं, हम फल का प्रयोग कर रहे हैं काटने के लिए, हमेशा इसमें सजीव और निर्जीव दोनों साथ चलते हैं। सीता कलम से लिखती है, सीता सजीव और कलम निर्जीव, तो सजीव और निर्जीव ये दोनों चीजें इसमें हमेशा साथ चलेंगी। के द्वारा भी इसी तरह से ले सकते हैं हम कि मैंने चाकू के द्वारा फल काटा, के साथ, मैंने चाकू के साथ फल काटा। ठीक है, इनका एक ही मतलब है, यानी कि ये एक ही प्रकार की सेंस देते हैं। अब हम देखते हैं संप्रदान, संप्रदान कारक। इसके लिए जो चिन्ह है वो है के लिए, के निमित्त या को। इसको भी कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। संप्रदान, जो उसकी इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि देखो इसमें नाम है संप्रदान, इसमें से एक जो चीज है वो आ रही है प्रदान। ध्यान से अगर देखेंगे तो हमेशा याद रखना है, इनमें इस प्रकार के वाक्य आएंगे जैसे हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग होगा। ठीक है, राम ने श्याम को कलम दी। ठीक है, राधा ने बालक को फल दिए। ठीक है, को या के लिए भी हो सकता है कि राम ने श्याम के लिए कलम दी, राधा ने बालक को कलम दी, या बालक के लिए कलम दी। अब देखिए ये जो को कारक है ये अभी हमने कहां पढ़ा था, कर्म में, और अब यहां संप्रदान में भी है। तो यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब संप्रदान कारक है और कब कर्म कारक है। तो संप्रदान में हमेशा जो को कारक है उसका प्रभाव किस पर होगा, प्रभाव ना पड़ के वहां प्रभाव पड़ता है और यहां संपादन होता है क्रिया का, वहां पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, वहां संपादन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, राम ने
श्याम को मारा। देखिए यहां पे संपादन नहीं हो रहा है, प्रभाव पड़ता है, और जो संप्रदान कारक है उसमें उसका संपादन होता है कार्य का, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि राम ने श्याम को मारा, अब यहां जो कार्य हुआ क्या, कौन सा हुआ, मारने का, और प्रभाव किस पर पड़ा, श्याम पर पड़ा, है ना। राम ने जो थप्पड़ मारा या जो भी मारा उस श्याम को, प्रभाव पड़ा श्याम पर। और यहां है राम ने श्याम को कलम दी, इसमें इस कार्य में श्याम पर प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि जो कार्य है वो श्याम के लिए संपादित हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई चीज प्रदान की गई है। ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप संप्रदान कारक की बात करें तो हमें ऐसा लगे कि वहां पर कोई चीज किसी को दी गई है, ठीक है। इस तरह से इनके कंफ्यूजन को थोड़ा सा आप इनको समझ के पढ़ना, थोड़ा क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब देखते हैं आपादान, आपादान कारक। यहां पे भी से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो जरूरी चीज है, से चिन्ह आएगा किसके लिए, जुदाई के लिए, अलगाव के लिए, ठीक है, जुदाई या अलगाव। मतलब एक चीज, क्योंकि से का प्रयोग हमने करण में भी देखा, अब आपादान में देख रहे हैं, तो दोनों में हम फर्क कैसे महसूस करेंगे। यहां हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो से है जब आपादान में आएगा तो हमेशा एक चीज का दूसरी चीज से अलगाव होगा, ठीक है, ना कि दोनों चीजें जुड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे आपादान कारक की, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए यहां क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये पेड़ है यहां पे, ठीक है। अब इससे पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से अलग हो गए पत्ते, अब पेड़ के पास नहीं रहे पत्ते। या हम कहें कि राम बस से घर आया। अब देखो वो बस से घर आया, अब बस में नहीं है, अब बस से अलग हो गया है। या हम कहें कि बच्चे ने छत से छलांग लगाई, छत अलग हो गई, बच्चा अलग हो गया, उससे जुदाई हो गई। इस तरह से जुदाई में, अलगाव में जब से का प्रयोग होगा तो हमेशा वो आपादान कारक होगा, ठीक है। और जब साधारण से का प्रयोग होता है, जैसे मैंने चाकू से फल काटा, तो हम उसे किस में रखेंगे, करण कारक में। देखो इसमें जुदाई कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अधिकरण की। अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में, पर या पे, ये इसके क्या है, चिन्ह हैं जिनको हम पहचानते हैं। इसको भी थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। आपादान के एग्जांपल में देखते हैं, जैसे में, पर और पे। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, और भगत सिंह देश पर कुर्बान हो गए। भगत सिंह देश पर कुर्बान हो गए। इस तरह से ये जो हमने वाक्य देखे हैं कुछ, इनमें जैसे मछली पानी में रहती है, में कारक का प्रयोग हुआ है। पुस्तक मेज पर रखी है, पर कारक का प्रयोग है, और भगत सिंह देश पर कुर्बान हो गए। इस प्रकार अधिकरण जो कारक है उसका प्रयोग होता है। अब हम संबंध की बात करते हैं, जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो संबंध का मतलब हम सभी को पता है कि संबंध एक चीज का दूसरी चीज से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, जब हम संबंध जोड़ते हैं तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो संबंध कारक के ही चिन्ह होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें,
राजा का बेटा, है ना। राम की पुस्तक, राम की घड़ी, किसी भी चीज का दूसरी वस्तु के साथ, है ना, राम की घड़ी। जितनी भी चीजें हैं, हम जब संबंध स्थापित करेंगे तो हमेशा हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। किसी भी एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हम ले सकते हैं। जैसे हमने राजा का बेटा कहा, राजा का महल, राजा का घर, और राम का घर, सीता का खिलौना, राम की पुस्तक। तो इस तरह से बच्चों के खिलौने, बच्चों की पुस्तकें, बच्चों की किताबें, बहुत सारे एग्जाम्पल। जब एक चीज का संबंध दूसरी चीज के साथ स्थापित किया जाएगा, वहां हमेशा संबंध कारक का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम कारक संबोधन कारक की। संबोधन जिसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, रे, अरि इत्यादि। ठीक है। संबोधन का मतलब क्या हुआ? संबोधन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को हमें संबोधित करना है, पुकारना है, बुलाना है। तो इन जो चिन्ह हैं इनका प्रयोग भी हम तभी करेंगे जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं या संबोधित करते हैं। जैसे अगर हम किसी को आवाज लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे हे राम। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, आश्चर्यजनक घटनाएं हो जाएं, कोई दुख की घटना हो जाए, तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। हे राम, किसी को बुला रहे हैं, अरे मोहन, अरे श्याम, है ना, ओ श्याम, इस तरह से हे, अरे, रे, अरे। ठीक है। तो इन सब हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को संबोधित करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कारक के विषय में जाना। सबसे पहले हमने कारक के अर्थ को जाना कि आखिर कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाला या करने वाला। ठीक है। फिर हमने देखा कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेदों की हमने आज की क्लास में बात की, जिनमें हम बात करते हैं जो कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहला कर्ता, जिसका चिन्ह ने होता है। फिर हमने कर्म कारक की बात की, जिसका चिन्ह को होता है। और कई बार ये जो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्ता भी चिन्ह रहित होता है, कभी कभी इसमें भी कई जगह चिन्ह नहीं आता। और जो हमारा कर्म कारक है, यहाँ भी हम कई बार चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। यहाँ भी कुछ चीजें चिन्ह रहित हमें कई बार वाक्य मिल जाते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़े को बना रहा है ना, हम समझ जाएंगे कि को जो है इसमें कर्म कारक के रूप में है, लेकिन लोप हो गया है उसका। तो इस तरह से ये दोनों में हमें याद रखना है। और फिर हमने करण को देखा, करण जिसका चिन्ह से, के द्वारा या के साथ। फिर हम संप्रदान कारक की बात हमने की, जिसका चिन्ह थे के लिए, के निमित्त या को। और फिर आपादान कारक की बात की, जिसमें से का हमने प्रयोग किया था जुदाई या अलगाव के लिए। अधिकरण कारक जिसके चिन्ह में, पर या पे। और संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। और संबोधन हे, अरे, ओ, रे, अरि इत्यादि। ठीक है। इस तरह से हमने आज की क्लास में डिटेल से कारक के बारे में जाना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कर्म कारक और संप्रदान कारक में, क्योंकि दोनों में को चिन्ह आता है। तो हमें पता हो कि जब को का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, तो वो प्रभाव जब कर्म पे पड़े तो वो हमेशा आएगा कर्म कारक में। और जब क्रिया संपादित हो, जिसके लिए प्रभाव अब नहीं पड़ रहा है, अब जिसके लिए संपादन हो रहा है, वहां पे जो को कारक आएगा वो संप्रदान में आएगा। ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपादान और करण में होता है, इनको भी थोड़ा सा समझ के पढ़ना है। करण कारक में से का प्रयोग सिंपल होता है जब किसी चीज का किसी के साथ हम से को प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने चाकू से फल काटा, मैं चाकू से सब्जी काटूंगी। ठीक है। या मैंने चाकू से सब्जी काटी। और आपादान में हमेशा याद रखना है कि हमेशा जुदाई के लिए प्रयोग होगा से कारक, जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है। ठीक है। तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? से। और बाकी तो ज्यादा कंफ्यूजन वाला था ही नहीं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कारक पर डिटेल से हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।